जैक स्नाइडर्स आर्मी ऑफ द डेड। बहुत सारे लोग इस मूवी को देखकर काफी कंफ्यूज होंगे। कभी इसमें स्पेसशिप्स दिख रहे हैं, रोबोट ज़ॉम्बीज दिख रहे हैं और वो एंड वाला बिग ट्विस्ट। भाई चल क्या रहा था? जानबूझकर इस मूवी को थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाया गया था क्योंकि नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी आर्मी ऑफ द डेड का ज़ॉम्बी वर्स प्लान करके रखा है। यस, इस मूवी का प्रीक्वल और एनिमेटेड सीरीज ऑलरेडी फाइनल हो गए हैं और अगर सब ठीक से चला तो शायद सीक्वल भी ज्यादा दूर नहीं। आई नो कि बहुत सारे लोगों को ऐसे बीच वाली मूवी देखकर स्टोरी ठीक से समझने प्रीक्वल और सीक्वल का वेट करना ठीक नहीं लगेगा, बट लगता है नेटफ्लिक्स को जैक स्नाइडर के विजन पर पूरा भरोसा है। चलिए अब फटाफट मूवी का रिकैप करके एंडिंग और कुछ फैन थ्योरीज को डिस्कस किया जाए। लास वेगस के पास यूएस मिलिट्री के जवान एरिया 51 से लाए किसी सीक्रेट पैकेज को डिलीवर करने जा रहे थे कि तभी अचानक गाड़ी में सुहागरात मनाते हुए एक न्यूली मैरिड कपल की कार इनसे टकरा गई। क्रैश के बाद उनका सीक्रेट पैकेज रास्ते पर गिरकर खुल गया और उसके अंदर से एक सुपर स्पीड ज़ॉम्बी बाहर आया। उस ज़ॉम्बी ने सारे सोल्जर्स को मार दिया और 2 सोल्जर्स को ज़ॉम्बी बनाकर लास वेगस ले गया। देखते ही देखते सारा लास वेगस सिन सिटी से ज़ॉम्बी सिटी में बदल गया। यूएस मिलिट्री ने लास वेगस से ज़ॉम्बी को खत्म करने की बहुत कोशिश की, बट बाद में हार मानकर शहर के बॉर्डर्स लॉक कर दिए और लास वेगस को क्वारंटीन जोन बना दिया। जो लोग बच गए वो पास में ऐसे क्वारंटीन रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे थे। यूएस मिलिट्री ने पब्लिक को खुश करने 4 जुलाई के दिन लास वेगस को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ाने की ठान ली। जानते हो ना वेगस में क्या है? कसिनोज, और उन कसिनो की तिजोरियों में ढेर सारा पैसा। ऐसा एक कसिनो ओनर ब्लाइ टनाका जाकर एक्स मर्सनरी स्कॉट वार्ड से मिला। स्कॉट ने ज़ॉम्बीज के साथ लड़ाई के दौरान अपनी बीवी को खो दिया था। इसकी बीवी ज़ॉम्बी में बदल गई थी और फिर बेटे को बचाने की खातिर उसे अपनी बीवी को मारना पड़ा। इस दुखद हादसे के बाद स्कॉट ने लड़ाई छोड़कर बर्गर जॉइंट ज्वाइन कर लिया और उसकी बेटी केट रेफ्यूजी कैंप में वॉलंटियर का काम करने लगी। टनाका चाहता है कि स्कॉट कुछ बैड एस मर्सिनरीज की टीम बनाकर इसके लास वेगस वाले कसिनो से $200 मिलियन चुरा कर लाए। बदले में टनाका स्कॉट को इनाम में $50 मिलियन देगा। वो $200 मिलियन ज़ॉम्बीज से भरे लास वेगस में मौजूद कसिनो की हाई टेक तिजोरी में बंद है। काम निहायत ही खतरनाक और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बट अगर इसे पॉसिबल कर दिया तो $50 मिलियन कमा लोगे। टनाका चाहता है कि स्कॉट की टीम ये काम न्यूक्लियर बॉम्बिंग से पहले कर ले, मतलब स्कॉट के पास बस 24 घंटे का टाइम है। इनाम की रकम सुनते ही स्कॉट फौरन मान गया और इसने फटाक से हाइस्ट के लिए अपनी टीम तैयार कर ली। तो इस सुसाइड स्क्वाड में शामिल होंगे स्कॉट के पुराने दोस्त मारिया क्रूज और वेंटेरो, हेलीकॉप्टर पायलट मैरियन पीटर्स, तिजोरी खोलने में एक्सपर्ट लुडविग डिएटर, ज़ॉम्बी किलिंग की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला शार्प शूटर माइकी गजमैन और इसके साथ ही चेम्बर्स। इन सब पर नजर रखने टनाका ने इनके साथ अपने एक आदमी को भेज दिया, मार्टिन। प्लान बड़ा ही सिंपल है। इन्हें लास वेगस में घुसकर वहां के ज़ॉम्बीज को मार के टनाका के कसिनो में जाना होगा, फिर तिजोरी से पैसा लेकर छत पर रखे हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर आना है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। लास वेगस में घुसने स्कॉट उसकी बेटी केट की मदद लेगा। उधर क्वारंटीन कैंप्स में रहने वाले रिफ्यूजीज की हालत बहुत ही खराब थी। वहां के गार्ड्स अपने पावर का मिसयूज करके लेडीज पर जबरदस्ती वगैरह करते थे, बट कमिंग्स उन्हीं कमीने गार्ड्स में से एक है। अगर इन कैंप से बाहर निकल भी गए तो इन सर्वाइवर्स के फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए कुछ लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करने चुपके से लास वेगस में घुसकर कसिनो से पैसा चुराने की कोशिश करते थे। कुछ लकी लोग पैसा चुराकर सुरक्षित लास वेगस से बाहर आते थे, बट मैक्सिमम लोग कभी वापस नहीं आए। लिली एक कायोटी इन लोगों को लास वेगस में स्मगल करने का काम करती थी। केट के मना करने के बावजूद भी उसकी दोस्त गीता कायोटी की मदद से लास वेगस में घुस गई ताकि वो वहां से पैसा चुराकर अपने बच्चों का फ्यूचर बना सके। फिर स्कॉट ने केट को समझाया कि अगर उसने इन्हें लास वेगस में एंट्री दिलवा दी तो बदले में इसे $15 मिलियन मिलेंगे। केट इस पैसे से कैंप में रहने वाले मासूमों की मदद कर सकती है। स्कॉट को इनाम की रकम से कोई लेना देना नहीं था, वो तो सारा पैसा अपनी बेटी को देकर अपनी गलती सुधारना चाहता है। उस ज़ॉम्बी वाले हादसे के बाद से ही बाप बेटी का रिश्ता बिगड़ गया था। अब क्योंकि कायोटी को लास वेगस के रास्ते के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो भी इनके साथ अंदर जाएगी। जैसे ही केट को पता चला कि गीता भी अंदर ही है, उसने भी जिद करके स्कॉट की टीम को ज्वाइन कर लिया। लास्ट मोमेंट पर कायोटी के कहने पर इन्होंने कमिंग्स को भी अपनी टीम में ले लिया। अंदर घुसते इनका सामना वैलेंटाइन से हुआ, एक ज़ॉम्बी टाइगर। जल्दी सारे समझ गए कि यहाँ के ज़ॉम्बीज मूवीज में दिखाए गए डम ज़ॉम्बीज से काफी अलग हैं। लो लेवल के ज़ॉम्बीज तो वॉकिंग डेड वाले ज़ॉम्बीज की तरह ही थे, बट यहाँ के अल्फा ज़ॉम्बीज में ह्यूमंस की तरह कॉन्शियसनेस है। इस इलाके के 2 मेन अल्फा ज़ॉम्बीज में शामिल थे जूस और द क्वीन। कायोटी ने इन्हें बताया कि इनके इलाके में घुसने से पहले अल्फा ज़ॉम्बीज को चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, इसीलिए वह कमिंस को लेकर यहाँ पर आई थी। कायोटी ने कमिंस को जख्मी करके उसे क्वीन के हवाले कर दिया। फिर क्वीन और एक अल्फा उसे अपने साथ लेकर ज़ॉम्बी अड्डे पर चले गए।
यहाँ जूस कमिंग्स को काट कर उसे भी अल्फा में बदल देगा। सिर्फ जूस ही अपने शिकार को अल्फा बना सकता है। जूस के बनाए अल्फा ज़ॉम्बी ने काट लिया तो डम्ब एस ज़ॉम्बी या शैम्बलर बन जाओगे। ये अल्फाज कुछ ह्यूमंस को अपना बंदी बनाकर रखते थे। क्यों, वो तो शायद प्रीक्वल्स या सीक्वल्स में ही पता चलेगा। जूस ने गीता को भी यही अपना बंदी बनाकर रखा था। केट इसी उम्मीद में यहाँ पर आई थी कि समय रहते मौका देखकर वो गीता को जूस के चुंगल से छुड़ा देगी। जूस ने कमिंग्स का चढ़ा हुआ एक्सेप्ट करके उसे अल्फा ज़ॉम्बी बना दिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्क्वाड की टीम अब आज़ादी से इनके रास्तों पर घूम सकती है। नहीं 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 नहीं, इन्हें अब भी छुपते छुपाते अंदर के रास्तों से जाना होगा। शहर में मौजूद नॉर्मी ज़ॉम्बीज खाली टाइम में हाइबरनेशन मोड में पड़े रहते हैं। सही सलामत मंजिल पर पहुंचना है तो इन्हें बिना जगह रास्ता पार कर लो। कसिनो जाते वक्त चेम्बर्स को मार्टिन के बिहेवियर पर शक होने लगा कि ये बंदा जरूर यहाँ पर कोई अलग मकसद से आया होगा। फिर मार्टिन ने चेम्बर्स से पीछा छुड़ाने उसे फंसाकर ज़ॉम्बीज के हवाले कर दिया। चेम्बर्स ने ज़ॉम्बीज से लड़ने की पूरी कोशिश की, बट धीरे धीरे ज़ॉम्बीज ने इसे घेर लिया और ना चाहते हुए भी गज़मन को उसे मारना पड़ा। अपने पार्टनर को खोने के बाद स्क्वाड की टीम किसी तरह फाइनली कसिनो पहुंच गई। पीटर्स खटारा हेलीकॉप्टर चालू करने छत पर चली गई। स्कॉट और केट ने जनरेटर चलाकर कसिनो में पावर लाया। मार्टिन और कायोटी बाहर से इन पर नजर रखे हुए थे और बाकी थिएटर के साथ तिजोरी खोलने चले गए। फिर हमें पता चला कि मार्टिन और कायोटी बाहर से नजर रखने के बहाने एक सीक्रेट प्लान को अंजाम देने आए थे। मार्टिन ने कायोटी को बताया था कि उसे अल्फा क्वीन का ब्लड सैंपल चाहिए, बट क्वीन के वहां आते ही मार्टिन ने ब्लड सैंपल लेने के बजाय उसका सर ही काट डाला। ये देखकर कायोटी काफी हैरान थी कि भाई ये क्या कर दिया। ब्लड सैंपल तक तो बात ठीक थी, बट इसने तो जूस की बीवी का सर ही काट डाला। क्वीन की चीखें सुनकर जूस उसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच गया और उसकी बॉडी लेकर वापस अपने अड्डे पर चला गया। सरप्राइज सरप्राइज, क्वीन प्रेग्नेंट थी और उसका सर कटते ही इनका बच्चा मर गया। याइक्स। फिर जूस गुस्से में अपनी ज़ॉम्बी आर्मी के साथ कसिनो चला गया। उधर गैंग को पता चला कि तनाका ने इनसे पहले भी एक टीम को इस तिजोरी लूटने वाले मिशन पर भेजा था, बट वो लोग बुरी तरह से फेल हो गए। सरप्राइजिंगली ये फेल्ड गैंग के मेंबर्स बिल्कुल इनकी टीम का ही कॉपी लग रहे थे। वेंडरो ने तो ये तक बोल दिया कि शायद ये फेल्ड टीम इनका ही अल्टरनेट वर्जन होगा। मतलब ये लोग इसी सेम टाइम लूप को बार बार रिपीट कर रहे हैं। कुछ नहीं, शायद ऑडियंस को कंफ्यूज करने एक और सरप्राइज एलिमेंट डाल दिया होगा जैक भैया ने। यूएस गवर्नमेंट ने प्रेशर में आकर न्यूक्लियर बॉम्बिंग 24 घंटे से प्रीपोन्ड कर ली। मतलब अब स्क्वाड की टीम के पास यहाँ से पैसा लेकर बाहर निकलने सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम है। थिएटर ने अपनी स्किल्स दिखाकर समय रहते तिजोरी खोल दी और फिर सारे बैठकर पैसा इकट्ठा करने लगे। यहीं पर कायोटी ने चुपके से मार्टिन के बैग में रखे क्वीन के सर को कैश काउंटिंग मशीन से बदल दिया। केट डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर गीता को ढूंढने चली गई। गैंग को पैसा तो मिल गया, बट अब काफी देर हो गई। ये लोग जूस की आर्मी से नहीं बच सकते। मार्टिन ने इनके भागने के इकलौते रास्ते को बंद कर दिया और सबको बताया कि तनाका का असली मिशन तो क्वीन के सर को हासिल करना ही था। ये अल्फा ज़ॉम्बी का है $200 मिलियन से कहीं ज्यादा कीमती है। तनाका वो ज़ॉम्बी है शायद यूएस गवर्नमेंट को बेच देगा और फिर यूएस गवर्नमेंट उसकी मदद से ज़ॉम्बी की फौज बनाएगी। बाहर आते ही मार्टिन को पता चला कि ओह शिट, कायोटी ने क्वीन के हेड को कैश काउंटिंग मशीन से रिप्लेस कर दिया। कुछ देर बाद ही मार्टिन वैलेंटाइन के हाथों या दांतों मारा गया। इंस्टेंट कर्मा। वेंटेरो को जूस से बचाने थिएटर ने उसे तिजोरी में बंद करके अपनी जान की कुर्बानी दे दी। छत पर खड़े हेलीकॉप्टर तक पहुंचते पहुंचते क्रूज और गज़मन भी मारे गए। छत पर पहुंचते ही स्कॉट और कायोटी का सामना जूस से हुआ। कायोटी ने क्वीन का हेड दिखाकर जूस का ध्यान भटकाने की कोशिश की ताकि स्कॉट और पीटर समय रहते वहां से भाग सकें, पर जूस ने कायोटी पर हमला कर दिया और फिर कायोटी ने क्वीन के हेड को छत से नीचे फेंक कर पिचका दिया। वहां से निकलकर स्कॉट और पीटर केट को लेने ओलंपस कसिनो यानी जूस के अड्डे पर चले गए, जहां केट ने ज़ॉम्बी कमिंग्स को मारकर गीता की जान बचा ली थी। ओलंपस कसिनो पहुंचकर स्कॉट ने केट और गीता को हेलीकॉप्टर में बिठा दिया, बट इससे पहले कि ये लोग यहां से भाग पाए जूस भी कूद कर इनके हेलीकॉप्टर में घुस गया। स्कॉट ने अपनी बेटी की जान बचाने किसी तरह जूस को मार दिया, बट इनके बीच चले हाथापाई के दौरान जूस ने स्कॉट को काट लिया था। न्यूक्लियर बॉम्बिंग से पहले पीटर्स ने इन्हें लास वेगस से बाहर तो निकाल दिया, पर धमाके से निकली शॉकवेव में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। क्रैश में पीटर्स और गीता मारे गए और स्कॉट बुरी तरह से जख्मी हो गया। मरने से पहले स्कॉट ने कसिनो से चुराए कुछ पैसे केट के हवाले कर दिए ताकि वो उसकी मदद से गीता के बच्चों और कैंप के बाकी मेंबर्स की कुछ तो मदद कर सके। जूस के ज़ॉम्बी बाइट की वजह से स्कॉट भी अब ज़ॉम्बी में बदलने लगा और फिर केट ने उसे हेडशॉट देकर मार दिया। केट के लिए दिल से बुरा लगता है भाई, मम्मी भी ज़ॉम्बी बन के मर गई और पापा भी। तनाका इस फेल्ड मिशन से काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। एंड सीन में हमने देखा कि तिजोरी में बंद होने की वजह से वेंडेरो न्यूक्लियर ब्लास्ट से बच गया। ब्लास्ट से तो बच गया, बट भाई न्यूक्लियर रेडिएशन वगैरह कुछ फील नहीं होता क्या इसे?
एनीवेज फिर वैंडेरो चुराए हुए पैसे से एक प्राइवेट जेट रेंट पर लेकर मेक्सिको सिटी चला गया। प्राइवेट जेट में पार्टी करते वक्त वैंडेरो की तबीयत बिगड़ने लगी और तभी उसे पता चला कि वो खुद भी ज़ॉम्बी बाइट से इन्फेक्टेड था। शायद बेसमेंट में चली फाइट के दौरान जूस ने इसे काट लिया होगा और इसी क्लिफ हैंगर एंडिंग के साथ होती है आर्मी ऑफ द डेड खत्म। ओके, तो पहले इस एंडिंग के बारे में बात करते हैं, फिर धीरे धीरे प्लॉट होल्स और पॉसिबल थियरीज को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, नेटफ्लिक्स ने आर्मी ऑफ द डेड के अराउंड पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स प्लान करके रखा है। इसके प्रीक्वल में हम थिएटर की कहानी देखेंगे और एनिमेटेड शो में लास वेगस में एग्जैक्टली क्या हुआ उसकी डिटेल्स में जाएंगे। बट ये मेक्सिको सिटी और वैंडेरो के ज़ॉम्बी बनने का क्या मतलब है उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। मूवी में दिखाया गया मेन ज़ॉम्बी एक अल्फा था, मतलब अपनी प्रजाति का पहला, और वैंडेरो के इंट्रो सीन में हमने देखा कि उसके चेस्ट पर ओमेगा का टैटू बना था। अल्फा और ओमेगा ग्रीक मिथोलॉजी और क्रिश्चियनिटी में बिगिनिंग और एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ही इज अल्फा एंड ओमेगा, ये तो सुना ही होगा बहुत लोगों ने। तो शायद वैंडेरो के ओमेगा टैटू से जैक स्नाइडर ये हिंट दे रहे हों कि जूस पहला ज़ॉम्बी था बट वैंडेरो आखिरी या नेक्स्ट ज़ॉम्बी होगा। जूस इज अल्फा एंड वैंडेरो इज ओमेगा, या फिर वैंडेरो को वो ज़ॉम्बी बाइट किसी दूसरे अल्फा से मिला विच मीन्स उसके लग गए। और भाई जो लोग ये सोच के परेशान हैं कि एंडिंग में गीता की बॉडी क्यों नहीं दिखाई, वेल उसका रीजन है बजट कट्स। इनिशियली पीटर्स का कैरेक्टर कोई अलग एक्टर प्ले करने वाला था बट लास्ट मोमेंट पर मूवी के एडिटिंग के दौरान टिक नोटारो को ऐड किया गया, तो पीटर्स के सारे शॉट बाद में शूट करके मूवी में ऐड किए गए थे। हो सकता है कि क्रैश वाले सीन के दौरान पीटर्स के साथ गीता की बॉडी दिखाना थोड़ा ओवर बजट जा रहा होगा। ऑलरेडी ये लोग एक एक्टर को हटाकर उसकी जगह दूसरा एक्टर चिपका रहे थे। शॉट बाय शॉट जाकर बाजू में गीता की बॉडी ऐड करना शायद उन्हें वर्थ इट नहीं लगा होगा। नो ऑफेंस, बट गीता का कैरेक्टर वैसे भी बस इंडियन व्यूज ग्रैब करने को डाला गया था। गीता से ज्यादा स्क्रीन टाइम तो वैलेंटाइन को मिला आई थिंक। ओके, स्पेसशिप्स और यूएफओज, वो क्या था भाई? बहुत सारे फैंस का मानना है कि शायद यूएस गवर्नमेंट ने आर्मी ऑफ द डेड को बनाने एलियन डीएनए का यूज किया होगा और जूस इनका टेस्ट सब्जेक्ट था, या फिर जूस एक फुली फ्लेज्ड एलियन होगा जिसे दूसरे ग्रह के लोगों ने ह्यूमैनिटी को कन्वर्ट करने भेजा था और यूएस गवर्नमेंट रोबोट ज़ॉम्बीज बनाकर उनसे लड़ने की तैयारी में थे। बट अगर ऐसा है तो वो रोबोट ज़ॉम्बी जूस को क्यों फॉलो कर रहा था? हाँ भाई, वो ज़ॉम्बी तो पक्का रोबोट था और जूस का ब्लू ब्लड, यूएफओस और बेबी ज़ॉम्बी इस बात का सबूत है कि शायद इस स्टोरी में एलियन रेस का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। इतने सारे प्लॉट होल्स और लूज एंड्स देखकर रेसिडेंट इविल की याद आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी के प्रीक्वल आर्मी ऑफ द थ्यूज की शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसे मचायस ने डायरेक्ट किया है। यस, थिएटर का रोल प्ले करने वाला एक्टर प्रीक्वल का डायरेक्टर है। इसके बाद जैक स्नाइडर की बनाई आर्मी ऑफ द डेड लॉस्ट वेगस एनिमेटेड सीरीज आएगी, जिसमें हम लास वेगस में इवेंट्स को डिटेल में देखेंगे। मतलब आर्मी ऑफ द डेड के ओपनिंग क्रेडिट सीन में हमने जो मोन्टाज देखा था ना, उसी को शायद एनिमेटेड सीरीज डिटेल में एक्सप्लोर करेगी। भाई सुनने में तो एकदम बढ़िया लग रहा है, बट ये प्रीक्वल और सीक्वल को ध्यान में रखकर ऑडियंस को ऐसी कंफ्यूजिंग बीच वाली स्टोरी दिखाना क्या सही था? वेल, वो तो समय ही बताएगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।